नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ मैं हाजिर हूं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और सबसे पहला सवाल आपका यही है कि हमें स्टडी मटेरियल के लिए अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, धन्यवाद आपका। और स्टडी मटेरियल के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो दोबारा से शुरू होगा, लेकिन जब तक वो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन नहीं शुरू हो रहा है तब तक आप सभी को मैसेजेस आ रहे हैं। सेलेक्ट करके कैंडिडेट्स को मैसेज भेजा जा रहा है, स्टूडेंट्स को, कि आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। और जिन लोगों को अभी तक मैसेज नहीं आया, बहुत जल्दी उनको भी मैसेज आ जाएगा। तो मैम वो जो मैसेज आएगा उनके मोबाइल पे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा? हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा। और उसे वहाँ दिखाना होगा सेंटर पे? हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा, उसको सेंटर पे दिखाना होगा। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं मैम जिनकी शिकायत है कि पॉलिटिकल साइंस का स्टडी मटेरियल नहीं मिला। पॉलिटिकल साइंस का स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा उनको। उसमें से हो सकता है कि किसी की एक कोई बुक मिसिंग हो। कुछ बुक्स हमारी रिव्यू में थी जिनका पॉजिटिव रिव्यू अभी नहीं आया है या रिव्यू पेंडिंग है, तो उन बुक्स को अभी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। उनकी जगह पे जो रीडिंग्स हैं जिससे वो अपनी तैयारी कर पा रहे होंगे, वो रीडिंग्स उनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। रीडिंग्स मैम, तो मैं ये मतलब कैसे मिलेगी उनको? कोई कंपाइल कराया है आपने, कैसे किया? हाँ, कंपाइल किया हुआ है वो रीडिंग्स हैं, और यूनिवर्सिटी ने भी उन रीडिंग्स को रेकमेंड किया है। इसके अलावा हमने कुछ और रीडिंग्स जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने उसमें ऐड की है। तो मैम जो ये रीडिंग मिल जाएगी तो बाद में स्टडी मटेरियल मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा। मतलब ये रीडिंग मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक्स्ट्रा है? जी, रीडिंग एक्स्ट्रा भी है, लेकिन अभी उसकी रिप्लेसमेंट है जिस स्टडी मटेरियल का प्रॉपर रिव्यू नहीं आया है। कई स्टडी मटेरियल्स का रिव्यू इस तरह से आया है कि इसमें कुछ चैप्टर्स बदलने की ज़रूरत है, तो उस पर काम चल रहा है। और रीडिंग्स हमने तब तक कंपाइल करके स्टूडेंट्स को दे दिए ताकि उनका नुकसान ना हो। एक मैम जो है वो क्लासेस को लेकर क्वेरी है कि जो बीए प्रोग्राम की क्लासेस जो आपके कुछ सेंटर्स पे लग रही हैं, तो वहाँ पर बच्चे शायद अधिक हो गए हैं और वहाँ कुछ अफरा तफरी का भी माहौल है। हाँ, एक दो जगह ऐसा हुआ है, जैसे रामजस में स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए थे तो हमने एक और सेंटर नया शुरू किया है। कुछ रामजस के स्टूडेंट्स को हंसराज भेजा है। ऐसे ही बाकी जगह पे भी स्टूडेंट्स को, और ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे थे कि एसओएल की क्लास के लिए उनका इतना उदासीन भाव था कि धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स कम होते जा रहे थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स जब पहले दिन आते हैं, उसके बाद अगले बार जब संडे होता है तो उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसलिए नए सेंटर्स हमने शुरू किए हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास सेंटर्स की कमी नहीं है। अगर एक कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उसके पास में हम दूसरे कॉलेज में दूसरा सेंटर भी शुरू कर देंगे। मतलब अगर जैसे मान लीजिए संख्या बढ़ती है तो सेंटर्स बढ़ेंगे, उसी सेंटर्स बढ़ेंगे या वहीं पे क्लासेस और बढ़ेंगी। क्लासेस को बाइफरकेट करेंगे, टीचर्स और बढ़ाएंगे। हमारे पास बैकअप में भी टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को भी हम लगाएंगे। और मैम जैसे आज 30 सितंबर है और एसओएल में एडमिशन की यूजी के लिए आज लास्ट डेट है एसओएल की, तो ये बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये डेट आगे एक्सटेंड होगी? हाँ, अभी हमने जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं और बाकी जिससे हम कंट्रोल होते हैं यूजीसी वगैरह से, वो बातचीत करके इस डेट को 15 दिन के लिए और आगे बढ़ाएंगे। 15 अक्टूबर तक इस डेट को कर दिया जाएगा। मतलब अब ये मान के चलें कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो 15 अक्टूबर तक भी हो सकता है? हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ओपन करेंगे। कुछ चीज़ों में रजिस्ट्रेशन रोकेंगे जहाँ पे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं या जहाँ सीट्स लिमिटेड हैं, जहाँ ओवर एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके रजिस्ट्रेशंस हम नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जहाँ पे एडमिशन का एक भी एडमिशन बाकी है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए भी खोलेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी अपील है कि अगर आपने अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं और अपना एडमिशन भी उस दौरान कंफर्म करें, क्योंकि इसके बाद थोड़ा डेट बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। मतलब मान के चलें कि ये एडमिशन का लास्ट चांस है? मोस्ट प्रोबेबली यही है, क्योंकि रेगुलर में जो मॉप अप राउंड शुरू हुआ है वो 6 अक्टूबर को जाके कंक्लूड होगा जी। तो शायद इसीलिए डेट भी बढ़ाई जा रही है? इसलिए भी डेट बढ़ाई जा रही है। दूसरा, अभी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने भी हमारे को परमिशन दी हुई है कि हम उसको डेट को बढ़ा सकें। तो मैम अगर देखा जाए कि आज जैसे 30 सितंबर की शाम को हम बात कर रहे हैं,
लेट इवनिंग में, तो कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक आपके हो गए या कितने कंफर्म एडमिशन हो गए SOL में? मैं आपको पूरा एक डेटा देती हूँ। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में जो हमारे टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1,33,427 हुए, और मुझे लग रहा है कि आज रात तक ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ जाएंगे। और जो एडमिशन हो चुके हैं, जो कंफर्म्ड एडमिशन है, 1,09,074 एडमिशन्स हो चुके हैं। ये मैम UG का डेटा है? ये UG का डेटा है। और PG का मैम? PG के डेटा में MA हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और MCOM मिला के 2282 एडमिशन हो चुके हैं, जिसमें हिंदी को छोड़ के और संस्कृत को छोड़ के हिंदी में भी काफ़ी एडमिशन्स हो चुके हैं। शायद संस्कृत में कुछ एडमिशन्स कम हैं, तो उसके लिए दोबारा भी रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा। बाकी जगह पे लगभग सब जगह एडमिशन्स पूरे हो गए हैं। जहाँ भी कोई भी एडमिशन कम होगा वहाँ हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा भी खोल सकते हैं। और बीलिब, एमलिब और PGD लैब में 5,586 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। हाँ, क्योंकि ये लाइब्रेरी साइंस में मुझे लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा ये इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ, ये एक रिकॉर्ड नंबर है, और मुझे लगता है कि इस बार रिकॉर्ड इसमें एडमिशन भी हो जाएंगे। थोड़ा रिज़ल्ट भी लेट आया है बीलिप का और ग्रेजुएशन का, तो इसलिए भी जो पेड एप्लीकेशंस हैं वो करीब 1100 हैं, लेकिन सिंस 5,586 रजिस्ट्रेशन है तो ये नंबर भी काफ़ी बढ़ेगा। मैम इसके पीछे तो ये नहीं है कि जो पहला ही बैच बीलिप का वहीं से आपको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था, तो ये भी बिल्कुल स्टूडेंट्स के आकर्षण का केंद्र बना है यहाँ। ये संभव है, स्टूडेंट के आकर्षण का केंद्र भी बना है। कुछ स्टूडेंट्स को तुरंत जॉब्स भी मिली हैं, और ये कोर्स ऐसा है कि जो टेक्निकल टाइप का कोर्स है, और इसमें जॉब्स भी हर जगह पे अवेलेबल है, हर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, आर्मी में, जहाँ पे भी आर्काइव्स रखने हैं उसमें, और स्कूल्स में और कॉलेजेस में, हर जगह पे लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। और अगर लाइब्रेरियन आपको ट्रेंड मिलता है, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ट्रेंड मिलता है, तो उसके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इस कोर्स को करना चाहते हैं। मैम ये तो रही UG और PG कोर्सेज़ की बात। आपके जो स्किल एनहेंसमेंट वाले जो कोर्सेज हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर है। अभी पिछले दिनों हमने इंटरव्यू आपको किया था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को लेकर, तो इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है मैम रजिस्ट्रेशन की? इसकी अभी लास्ट डेट हमने जल्दी नहीं रखी है, एक पूरा महीना इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में इस कोर्स को शुरू करेंगे। 30 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे को 15 तक भी एक 30 का बैच मिल गया तो हम रजिस्ट्रेशन बंद करके इसका 30 का बैच वो शुरू कर देंगे। तो इसलिए स्टूडेंट से मेरी अपील है कि लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि जैसे ही 30 स्टूडेंट्स पूरे होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम उनका बैच शुरू कर देंगे, और बाकी फिर स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ेगा। इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन की वेट ना करें, अपना तुरंत के तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ले, और 30 का बैच शुरू होते ही इसका क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। इसमें आप पहले बैच में 30 स्टूडेंट लेंगे? 30 स्टूडेंट लेंगे, उनसे बैच शुरू करेंगे जी। और एक और जो है मैम आपका सवाल है बच्चों का कि ABCID बनाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसको लेकर भी कुछ कर रहे हैं? ABCID बनाने में दिक्कत आ रही है बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी थोड़ा कमी आई है, और हमें लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम पर्सनली गाइड करके उनकी ABCID बनवा सकते हैं। तो इसलिए ABCID का भी अभी हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि इसका जो इनिशियल है उसको छोड़ दें, स्टूडेंट्स एडमिशन ले लें, और उसके बाद में हम इसको ABCID उन स्टूडेंट्स की हम गाइड करके उनको पर्सनली बनवा दें। ये तो बात रही मैम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की बात। फोर्थ सेमेस्टर के जो आपके करंट स्टूडेंट हैं वो बड़े परेशान हैं। आज हम जब देर शाम 30 सितंबर को बात कर रहे हैं, रिजल्ट अभी तक उनका नहीं आया है, तो क्या स्टेटस है मैम रिजल्ट का? रिज़ल्ट मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में लगभग रेडी है, किसी भी दिन आ सकता है। लेकिन मेरी एक अपील है कि ये रिज़ल्ट तो
जिस समय 6 सेमेस्टर था तो सबसे ज़्यादा हमें चिंता थी कि उनका फर्दर एडमिशन होना है या कहीं जॉब लगनी है, उनको पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, तो उनका सबसे पहले रिज़ल्ट आना चाहिए और वो आया भी। 4th सेमेस्टर के बच्चों को किसी भी तरह से घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वो अपनी क्लासेस अटेंड करें और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो उनका जो एडमिशन है या एडमिशन फॉर्म है या जो एडमिशन फ़ी है वो करके वो तुरंत के तुरंत अपना 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर में कंफर्म एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए और आप तुरंत अपनी क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। मतलब ये मैम की क्लासेस आपने उनकी शुरू करा दी है और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया तब कर लेंगे? तब कर लेंगे। मतलब उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैम, एक सवाल और भी है जो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि जो क्लासेस हैं अभी आपने अभी ऑफलाइन शुरू करी हैं, तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने का प्रावधान? ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो 2 क्रेडिट के हमारे कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस। अभी जो 4 क्रेडिट कोर्सेज हैं, जैसे जो उनके कंपलसरी कोर्सेज हैं या डीएससी के कोर्सेज हैं, जीई के कोर्सेज हैं, हमने टाइम भी बढ़ाया है। तो टाइम बढ़ाया है, पहले 1:30 बजे तक क्लासेस 1 बजे तक ख़त्म हो जाती थी, अभी क्लासेस 3 बजे तक भी चल रही हैं, तो उसमें अब क्लासेस में ज़रूर जाएं और इसकी बैकअप में जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे। और ये मैम जो इस साल का जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है उसके फॉर्म कब तक आएंगे? उसके भी जल्दी फॉर्म आ जाएंगे। एक बार ये 15 दिन का जो रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस है वो पूरा हो जाए और हम अभी फाइनलाइज करने की स्थिति में हैं 4th सेमेस्टर को छोड़ के बाकी को कि 8.5 जो CGPA आया है स्टूडेंट्स का, गर्ल्स स्टूडेंट्स का, उसको भी हम फाइनलाइज करने की स्थिति में बहुत जल्दी उसको भी अपलोड कर देंगे। 4th सेमेस्टर का फिर जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू।